नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टाइकून का खास प्रोग्राम शिखर। मैं हूं ईशा और आज हम यहां पर आए हुए हैं सुनील जी से बात करने के लिए, सुनील गोयल जी से। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रियल एस्टेट की जो हिस्ट्री रही है वो हमेशा बहुत उतार चढ़ाव वाली रही है। उसमें कभी बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है, कभी बहुत अच्छी चलती है, और इंडिया जो एक डेवलपिंग नेशन है वो एक डेवलप नेशन की ओर बढ़ते जा रहा है। ऐसे में जो पूरी दुनिया के लिए इंडियन हमारा रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। और ऐसे में हमारे साथ सुनील गोयल जी जुड़ चुके हैं जो कि रियल एस्टेट के एक दिग्गज माने जाते हैं, और ये ओमेक्स ग्रुप के को फाउंडर हैं। और न्यू मैक्स इनका एक न्यू प्रोजेक्ट है जो ये मुजफ्फरनगर में लॉन्च करने वाले हैं, उसके CMD है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिखर में। तो सबसे पहले सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी जो पूरी लाइफ जर्नी रही है, आप एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट बिजनेसमैन बने हैं, तो इसकी जो पूरी आपकी जर्नी रही है, स्ट्रगल्स रहे हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। पुरानी मेमोरी आपने याद कर दी। नमस्कार दर्शकों, मेरे नाम सुनील गोयल और 90 से हम लोग चालू हुए। उमेश का हमने फाउंडेशन दी की मैं और मेरे भाई रोहताश गोयल जी ने, और एज ए कॉन्ट्रैक्टर में काम चालू किया। 90 से लेकर के 2000 तक एज ए कॉन्ट्रैक्टर हमने काम किया। LG, सैमसंग, पेप्सी, बहुत सारी अनगिनत फैक्ट्रियाँ बनाई हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। 2001 में हम लोग रियल एस्टेट में आ गए, और रियल एस्टेट में आपने देखा होगा हम लोग आज की डेट में करीब 50 शहरों में काम कर रहे हैं, 10 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं। काफ़ी सारी ग्रुप हाउसिंग्स, काफ़ी सारी टाउनशिप, काफ़ी सारे मॉल्स, होटल्स बहुत बनाए मैंने, बहुत बनाए। 2007 में हमारी कंपनी का IPO आया, और 2017 में किसी कारण से भाई से विच्छेद हो गया, और 2023 में अगेन मुझे मौका मिला अपनी नई पारी खेलने के लिए। और 2023 में मैंने न्यू मैक्स की एक नींव रखी। मुजफ्फरनगर के अंदर मैं 100 एकड़ की टाउनशिप में लेके आया, और वहाँ पर उसका मैंने लाइसेंस लिया, सब सारे काम किए, सारे काम में काम कर रहा हूँ, और बड़ी फास्ट स्पीड से मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ। अभी मैं ग्वालियर में भी करीब 170 एकड़ में काम कर रहा हूँ। न्यू मैक्स को जो मैं सोचता हूँ, जो देखता हूँ, एक 3 साल में एक बहुत ऊंचे लेवल में देखता हूँ, जहाँ पर 0 रुपये का मेरा कोई लोन नहीं है, मेरा कोई पार्टनर नहीं है। मैं अपने दम पर बड़े काम करने की तैयारी में हूँ। सर, आपका जो न्यू मैक्स से ओमैक्स से न्यू मैक्स तक का आपका पूरा सफ़र रहा है, जितने आपके स्ट्रगल्स आए कि ओमैक्स में कोई अलग स्ट्रगल होंगे, न्यू मैक्स में अभी आपने स्टार्ट किया है, इसमें भी कुछ अलग स्ट्रगल्स आ रहे होंगे, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो माँ को बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। जब बीज अंकुरित होता है, उससे पौधा निकलता है, बीज को भी काफ़ी पेन लेना पड़ता है वहाँ से पौधा निकलने के लिए। अंडे में से जब चूजा बाहर निकलता है, उसको बहुत सारे पेन लेने पड़ते हैं। ऐसी एक नई कंपनी जब जन्म लेती है, उसके लिए भी बहुत सारे पेन मैंने झेले हैं। 7 साल का मैंने बहुत बड़ा पेन झेला है, 2017 से लेकर के 2023 तक। लेकिन उस पेन झेलने के बाद भगवान ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा है जो मैं बहुत स्पीडली और बहुत कम टाइम में बड़े बड़े काम करने की तैयारी कर रहा हूँ। अभी तक जो भी चैलेंज आ रहे हैं, इस पर आगे से आगे मेरे रास्ता साफ कर रहा है, और सारे चैलेंजेस लेने में मज़ा आ रहा है, बड़े काम करने में मज़ा आ रहा है। इस पर मेरे 100% साथ में खड़ा हुआ है। और जो चैलेंज आगे भी चैलेंज आएंगे। रियल एस्टेट जो एक चैलेंज की दुनिया है, जैसा आपने बोला था, ज़्यादा रिस्क होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कम रिस्क होगा, कम प्रॉफिट होगा। पैसा अपने ब्याज पे लगा दीजिए, घर में बैठिए आराम से, उसमें भी चैलेंज आएंगे। पैसे को बिजनेस में लगाइए, उसमें पैसे की ग्रोथ कुछ और होगी, वहाँ भी चैलेंजेस आएंगे आपके साथ में। क्योंकि रियल एस्टेट खाली आपके अकेले का बल पर काम नहीं करता है, आपके साथ में इन्वेस्टर जुड़े होते हैं, आपके साथ में चैनल पार्टनर जुड़े होते हैं, आपके साथ में बायर जुड़ा होता है, हज़ारों की संख्या में जुड़े होते हैं, सबके पैसे लगे होते हैं। एक बड़ा चैलेंज होता है, बड़ा काम होता है। उस बड़ा काम करने का मुझे 35 साल का पूरा अनुभव है, और आज तक ईश्वर की दया से ऐसा रहा कि कहीं पर भी आज तक कोई डेंट मेरी लाइफ में नहीं लगा है। और ईश्वर से इच्छा प्रार्थना करूंगा आगे भी कोई डेंट ना लगे। जो भी मेरे साथ जुड़ रहा है, एज ए एसोसिएट जुड़ रहा है, एज ए पार्टनर जुड़ रहा है, एज ए चैनल पार्टनर जुड़ रहा है, एज ए इन्वेस्टर जुड़ रहा है, उसका पैसा उसी स्पीड से ग्रो करे जिस स्पीड से मेरा पैसा ग्रो करे।
सर रियल इस्टेट का पूरा जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ एक्सपीरियंस के ऊपर ही चलती है और आपने भी अभी बताया कि आपके पास 35 साल का एक काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है। तो ऐसे में जो हमारे अभी न्यू बिज़नेस में आ रहे हैं लोग, उनको आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि हाँ कोई ऐसी टिप जो आपने फॉलो की और फिर आप इतने सक्सेसफुल बने? देखिए 2008 में एक रियल एस्टेट के अंदर सुनामी आया था, अमेरिका की बहुत सारी बैंकें धराशायी होगी, उसका इफेक्ट इंडिया पर पड़ा और रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे बिल्डर धराशायी हो गए। लेकिन कुछ बिल्डर बचे रहे, जैसे उमेश बचा रहा। उसका कारण एक ही कारण था कि जितनी आपकी चादर है उतनी ही पैर फैलाइए। यदि आप चादर से पैर फालतू फंसा लेंगे तो उस केस में आपको तकलीफ़ें और बहुत सारा पेन होने वाला है। जो कुछ बिल्डरों ने पेन से सहा है, जेल भी जाके होके आए क्योंकि वो प्रोजेक्ट को पूरा ही नहीं कर पाए, इन्वेस्टर का पैसा मर गया, बाकी लोगों को तकलीफ़ें आई। तो जितनी आपकी चादर है, जितना आप सहन कर सकते हैं उतना ही प्रोजेक्ट लेकर आइए, उससे ऊपर मत लेकर आइए। ये मैंने सीखा है। आपकी जेब में जितना पैसा है उतना ही प्रोजेक्ट करिए, उससे फालतू मत करिए। इसमें पैसा बहुत है, कमाई बहुत है, समाज के लिए काम करने के लिए बहुत है। समाज के लिए आपके अंदर जो भी आप भावना रखते हैं वो पूरा कर सकते हैं। आप समाज को क्या लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, किस तरह की आप उसको मकान देना चाहते हैं, किस तरह का दुकान देना चाहते हैं आप, वो आप पर डिपेंड करता है और वो आप कर सकते हैं। सक्षम है, हर एक आदमी कर सकता है। लेकिन एक ही सूत्र है कि अर्जुन की तरह आँख पर निशाना और चादर उतनी जितनी चादर आप फैला सकते हैं आप। सर हमारा जो न्यू जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, ये बहुत तेज़ी से आगे भागना चाहता है। इसे हर चीज़ बहुत जल्दी फास्ट चाहिए, पर इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे में आप एज ए गुरु, एज ए मेंटर क्या सलाह देना चाहेंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए अपने यूथ जनरेशन को? देखिए अभी जो स्टार्टअप की दुनिया चालू हुई है, हमारी सरकार ने, मोदी साहब ने एक स्टार्टअप चालू किया है जहाँ पर पूरा सपोर्ट करती है गवर्नमेंट और लाखों बच्चे अपना स्टार्टअप चालू कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो लाखों जो चालू हो रहे हैं, लाखों आपको नाम याद नहीं होंगे, गिनती के 5 या 10 नाम याद होंगे। गिनती के 5 या 10 नाम वही बढ़ते आगे जो अपना पूरा तन मन धन एक ही जगह लगाए, एक ही प्रोजेक्ट पर लगाए। ये नहीं है कि आज इस पर लगाया, ये 10 दिन तक नहीं चला तो दूसरे पे लगा दिया, फिर तीसरे पे लगा दिया। आपको पूरा पेन लेना पड़ेगा, पूरा डे और नाइट उस बारे में सोचना पड़ेगा। जहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं, ईश्वर आपके साथ में खड़ा होगा। सारी चारों तरफ की शक्तियाँ आपको पूरा सपोर्ट करेंगी और जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो कार्य 100% सफल होगा। सफल होने में टाइम लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं, 6 साल लग सकते हैं, लेकिन 100% सफल होगा, मेरी गारंटी है ये। मैं हर आदमी को ये कहना चाहूँगा। लेकिन आपका मन, तन, धन केवल वहीं लगा हो, 100% आप उसको डिवोटी दे रहे हो, तो आप सफल होंगे। सर आपका इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और आपका एक्सपीरियंस भी उतना ही ज़्यादा है। ऐसे में आपको बागेश्वर धाम आशीर्वाद भी मिला हुआ है, तो उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए आज की डेट में जो पूरा जो देश है, देश के राष्ट्रपति हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, स्टेट के सीएम हैं, ऐसी शख्सियत के पीछे उनके दर्शन के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, इंतजार करते हैं कि मेरा दर्शन कब होगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ, ऐसी महान शक्ति, ऐसी महान आत्मा बाबा बागेश्वर धाम मेरी साइट पर पधारे। 29 तारीख को 100 एकड़ की मेरी टाउनशिप है जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे वहाँ आकर के आशीर्वाद दिया। मुजफ्फरनगर में पहली बार आए, मुजफ्फरनगर की जनता को आशीर्वाद दिया। वहाँ 2 घंटे का उनका विश्राम रहा, हज़ारों की संख्या में लोग आए थे और मैं उनका दिल से, आत्मा से उनका पूरा धन्यवाद करता हूँ कि मेरी साइट को, मेरी मुजफ्फरनगर की ज़मीन को, नुमैक्स साइट की भूमि को पवित्र किया। और ये जहाँ उनका पैर पड़ गए तो वो दिन दुनी रात चौगनी करेगा। जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी मेरे बायर हैं, जिन्होंने भी वहाँ चीज़ में से लेने वाले हैं, ले चुके हैं, उनकी चीज़ें बहुत बहुत ऊँची ऊँचाई पहुँचेंगी, मेरा ऐसा अनुमान है। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप जैसे ओमेक्स ग्रुप को आप इतनी ऊंचाइयों तक लेकर गए हैं, वैसे ही न्यूमेक्स के लिए आपने क्या क्या स्ट्रेटजी सोची है ताकि वो ओमेक्स से भी ऊपर जा सके? देखिए ओमेक्स मेरी माँ है, मेरी माँ का नाम ओमवती है और उसी से ओमेक्स का नाम का जन्म हुआ और उसी के नाम की धारणा से मैंने न्यू ओमेक्स यानी न्यूमेक्स रखा। तो माँ से ऊपर कोई जा नहीं सकता, माँ से नीचे रहेगा आदमी। और मैं ऐसा सोच भी नहीं रहा, ना मेरा ऐसी सोच है। लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर है कि जो मैंने 35 साल में जो ओमेक्स में जो काम किया है, बड़े काम किए हैं और ओमेक्स को एक बुलंदी तक हम लोग को लेके पहुँचा गए हैं, तो ऐसा ही मैं न्यूमेक्स के बारे में सोचता हूँ। मेरी अभी पहली योजना मुजफ्फरनगर में है, 100 एकड़ की टाउनशिप है जिसमें स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, मॉल भी है, होटल भी है, ग्रुप हाउसिंग भी है, विला भी है, प्लॉट्स भी हैं।
एक बड़ी टाउनशिप में बना रहा हूँ और मेरा थॉट है, जो मेरा विज़न है कि ऐसी टाउनशिप पूरे NCR में नहीं मिलेगी आपको जो मैं वहाँ बनाने वाला हूँ। बड़े चौड़ी चौड़ी रोडें होंगी, बड़े बड़े पार्क होंगे, सारी बेस्ट जो लाइफस्टाइल वहाँ मैं देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट मेरा जो प्रोजेक्ट आएगा वो ग्वालियर में आ रहा है। वहाँ पर 170 एकड़ लैंड है जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। अभी लैंड की रजिस्ट्रियाँ चल रही हैं। थर्ड प्रोजेक्ट मेरा रायबरेली होगा, वहाँ भी मेरी 100 एकड़ की टाउनशिप है। और फोर्थ प्रोजेक्ट मेरा सोना में होगा, जहाँ मैं 550 एकड़ की टाउनशिप के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। अगले 1 साल में मैं सोचता हूँ कि चारों टाउनशिप मेरी अच्छे से रूपरेखा ले चुकी होंगी, जन्म ले चुकी होंगी, एक अच्छे विजन पे काम कर रही होंगी। और ये मेरा 1 साल का सपना है। मैं 2025 में ये चारों टाउनशिप एक नए लेवल तक पहुँचा दूँगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। अगले 3 साल में जो नुमेस का एक जो नाम होगा, एक बुलंदी पर नाम होगा। ईश्वर ने चाहा तो एक आकाश में लोग इज्जत से इसका नाम लेंगे, नुमेस कंपनी का। जैसे उमेश का नाम आज की डेट में लेते हैं, ऐसे ही नुमेस का नाम लेंगे। और बड़ा काम मैं करूँगा, समाज के लिए काम करूँगा। समाज मेरे लिए पहले है और उनकी जो लाइफस्टाइल, जो बेस्ट जो लाइफस्टाइल है, मैं उसको देने की कोशिश करूँगा। कमाई का मेरा कोई विजन नहीं है। मुझे कमाई ईश्वर ने मुझे बहुत दे रखा है, लेकिन मेरे साथ जो भी जुड़ेंगे लोग, चाहे इन्वेस्टर जुड़ेंगे, चाहे मेरे बाहर जुड़ेंगे, चाहे मेरे चैनल पार्टनर जुड़ेंगे, उनकी ग्रोथ में ही मेरी ग्रोथ है, मैं ऐसा सोचता हूँ। सर, अब अंत में मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि हमारे जितने भी शिखर के दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, और जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आप क्या टिप देंगे एज एन मेंटर, एज ए गुरु। आप उन्हें क्या टिप देंगे ताकि वो अपने बिजनेस में वैसे ही ग्रो कर सके जैसे आपने किया है? टिप खाली एक ही है, अर्जुन की तरह आँख का निशाना और निरंतर उस पर मेहनत करना। उस पर ऐसा नहीं है कि आप आज यहाँ ध्यान दे रहे, कल वहाँ ध्यान दे रहे, तो आपको सफलता आपको हाथ नहीं लगेगी। अर्जुन की तरह आँख पर निशाना, डे और नाइट उसी के बारे में सोचना, उसी बारे में बात करना, उसी बारे में काम करना, तो 100% सफलता आपके पैरों में चूमेगी, मेरी गारंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे और मेरे दर्शकों को काफ़ी एक्सपीरियंस आपका जो मिला वो बहुत अच्छा लगा, और मैं यही समझती हूँ कि हमारे दर्शकों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे प्रोग्राम में आने के लिए।